वरीदा फरमाइएगा कि ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी इस्लामाबाद में हुई है। अब मुश्तरका तौर पर एलामिया भी जारी कर दिया गया है, लेकिन आप क्या समझती हैं कि इसमें जितना पोटेंशियल है, जितनी इम्पोर्टेंस है, एलामिया तो हर साल ही जारी होता है लेकिन उस पर उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इस पर आपकी क्या राय ख़रीदा? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास पाकिस्तान में होना और इतने बेहतरीन तरीके से होना, इतने ज़बरदस्त और कामयाब तरीके से होना, ये ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी शंघाई ताउन तंजीम की और ख़ास तौर पे इस खित्ते की कामयाबी है, क्योंकि इतने बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान ने 27 साल के बाद किसी इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक लेवल का इस सतह का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, जहां पर दुनिया की 3 बड़ी एटमी ताकतें इसमें शामिल थी और पाकिस्तान को मिला लें तो 4 बड़ी एटमी ताकतें शामिल हो जाती हैं। चाइना, रशिया, पाकिस्तान और भारत ये शामिल थे, इनके वफूद शामिल थे, इनके प्राइम मिनिस्टर्स शामिल थे, इनका वजीर खारजा शामिल था। फिर एक ऐसी तंजीम के जो रकबे के एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम है। आप इस ताउन तंजीम के ममालिक को अगर मिला लें, चीन, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बाकी सेंट्रल एशियन नेशंस, मुबस्सिर ममालिक, दीगर ममालिक, तो ये रकबे के एतबार से तंजीम दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम है। फिर इसमें इस रकबे में जितनी नौजवान आबादी बसती है वो दुनिया की सबसे ज्यादा है। फिर इस तंजीम का जो जीडीपी है वो दुनिया की तकरीबन 30% से ज्यादा जीडीपी का हिस्सा बनता है और ये 40% कंट्रीब्यूट करता है, 40% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है दुनिया की ट्रेड में। तो इसके साथ साथ ये दुरुस्त है आपके सवाल का हिस्सा कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास हर साल होते हैं, मल्टीपल सेशंस होते हैं, मल्टीपल समिट्स होते हैं, एलामिया आते हैं, जॉइंट कम्युनिकेज आते हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो सकती। ये एक तरह से खामी है इस तंजीम में और तमाम आलमी तंजीमों में कहीं ना कहीं कोई खामी होती है। यूनाइटेड नेशंस की अगर आप बात कर ली जाए तो यूएन की जहाँ पर कामयाबियां हैं वहाँ पे उसकी कमियां भी हैं। इसी तरह से शंघाई ताउन तंजीम पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान का जो किरदार है वो बड़ा जबरदस्त है और इस पूरी तंजीम के अंदर खास जो जियोग्राफिकल लोकेशन है पाकिस्तान की, क्योंकि चाइना और रशिया के अलावा और भारत के अलावा और पाकिस्तान को तो खैर मैं इसमें पिवटल पॉइंट की बात कर रही थी, तो बाकी जो इसमें मेंबर ममालिक है वो लैंड लॉक्ड कंट्रीज है, तो उनको गर्म पानियों तक रसाई जो मिलनी है वो पाकिस्तान के थ्रू मिल सकती है। एक चीपेस्ट रूट, एक ईजीएस्ट रूट, एक स्मूथेस्ट रूट बन सकता है ये दुनिया भर के लिए, खासतौर पर सेंट्रल एशियन नेशंस के लिए तिजारत का। और इसी को आप देखें जो जॉइंट कम्युनिके आज हुआ है मुश्तरका एलामिया, उसमें हाईलाइट किया गया है कि ट्रेड को मजीद बढ़ाया जाएगा, ट्रेड को मजीद आसान किया जाएगा। तो जो आप मुश्तरका एलामिया जॉइंट कम्युनिके देखते हैं वो भी बड़ा जबरदस्त ड्राफ्ट किया गया है, जिसमें ये तंजीम एक तो 3 ईवल्स जिसमें टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म उस पर बेस करती थी और उसको भी निशानदेही की गई है अभी जॉइंट कम्युनिके में। तो ओवरऑल ये एक बहुत कामयाब, बहुत जबरदस्त तंजीम का इजलास रहा इस्लामाबाद में। लेकिन इसमें 2 चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। एक तो मुझे तवक्को थी कि पाकिस्तान चूंकि मेहमान है, होस्ट कंट्री है, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो अपना खिताब है, क्योंकि उसमें होस्ट कंट्री का प्रेरोगेटिव होता है कि वो जिस भी इशू के हवाले से बात करना चाहे वो कर सकते हैं, तो मुझे कम से कम तवक्को थी बतौर एक पाकिस्तानी और एक कश्मीरी के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कश्मीर का जिक्र अपने खिताब में ज़रूर करेंगे। वो अभी तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक तो नहीं हुआ, क्योंकि इन कैमरा सेशन था, आप स्पीच लाइव तो नहीं सुन सकते थे और ड्राफ्ट भी इस तरह से अभी नहीं आया। बट मुझे इंतज़ार है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पीच का जब ड्राफ्ट आए तो उसमें मुझे एक खुशगवार हैरत हो कि कश्मीर का जिक्र हुआ था। दूसरा, जो भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने वो भूले नहीं, उन्होंने एक बार फिर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के हवाले से नाम लिए बगैर जिस तरह से पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश की, इसका बिलावल भुट्टो ने भी बड़ा अच्छा जवाब दे दिया था कि अगर भारत के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आकर भी ऐसी कोई बात करते हैं तो बतौर एक मेहमान मुल्क के, एक आला ज़र्फ़ मुल्क के, हमें उसको इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन भारत को ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन बहरहाल वो भारत है, शायद उनकी, बल्कि शायद नहीं, यकीनन मोदी सरकार की एक फितरत है, वो किसी भी आलमी फोरम पे पाकिस्तान के खिलाफ जो अपना अनाद है, जो नफरत है, उसको
छुपाए बगैर रह नहीं सकते, लेकिन बहरहाल ओवरऑल ये तंजीम का इजलास, इस तंजीम के इजलास का कंडक्ट होना इस्लामाबाद में तमाम तारीफ कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी जो इसहाक डार साहब के साथ हुई इस तंजीम के सेक्रेटरी जनरल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो सेक्रेटरी जनरल SCO ने भी तारीफ की पाकिस्तान के इंतजामात की। जितने प्राइम मिनिस्टर्स आए हुए थे, जितने डिग्नेटरीज थे, जितने हेड्स ऑफ गवर्नमेंट थे, जितने डेलीगेशन थे, भारत के वजीर खारजा ने तारीफ की पाकिस्तान के इंतजामात की और पाकिस्तान में इस कॉन्फ्रेंस के होने की। सहाफ़ी जो कि आए हुए हैं, आलमी सहाफ़ियों से मेरी बात हुई, चाइनीज़ जर्नलिस्ट से मेरी बात हुई, कुछ किर्गिस्तान से आए हुए सहाफ़ियों से बात हुई, कुछ भारतीय सहाफ़ियों से मेरी बात हुई, तो वो सब बड़ा इसको तस्लीम कर रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त अरेंजमेंट से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने इसको अरेंज किया है। तो हमें एक बिगर पिक्चर देखनी चाहिए। सो उसमें पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त इनेकाद किया है और अब एक राह खुल गई है कि इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा आलमी इवेंट्स पाकिस्तान में होने चाहिए और इंशाल्लाह होंगे भी।